ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा हमारे जीवन से जुड़ी एक ऐसी कथा है जिसमें हमें बहुत सी सीख मिलती है। हम जीवन में छोटी छोटी बातों पर जब परिवार में लड़ पड़ते हैं और अपने गृह क्लेशों से दुखी आकर कह देते हैं कि हम घर छोड़कर चले जाएंगे और संत बन जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या संत बनना इतना आसान है? क्या भगवान को पा लेना इतना आसान है? गोविंद की शरणागति बिना परिवार को त्यागे भी हो सकती है। हम संत का दर्जा बिना परिवार को त्यागे हुए अपने परिवार की जिम्मेवारियों को समझते हुए भी एक संत के रूप में रह सकते हैं। ऐसी ही एक कथा है महाराष्ट्र के रोजन नगर में। एक ब्राह्मण हमेशा अपनी पत्नी से लड़ता रहता था। अक्सर वह पत्नी को धमकी देता था कि मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं संत बन जाऊंगा और संत शतोबा पवार का शिष्य बनकर उनके साथ ही रहने लगूंगा। एक दिन ब्राह्मण की अनुपस्थिति में संत शतोबा जी उनके घर भिक्षा मांगने आए। ब्राह्मण पत्नी ने संत जी को बताया कि मेरे पति आपका शिष्य बनने की धमकी मुझे रोज देते रहते हैं। संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी, आप उसे कह देना कि बन जाओ, उन्हीं के शिष्य ही बन जाओ। मैं ऐसा मंत्र फूंक दूंगा कि फिर वह घर छोड़ने की धमकी कभी नहीं देगा। अगले दिन ब्राह्मण घर आया। भोजन में विलंब देखकर पत्नी से झगड़ते हुए बोला, मैं घर छोड़कर बाबा का शिष्य बन जाऊंगा। पत्नी बोली, ठीक है, जाओ, आप उनके शिष्य ही बन जाइए। ब्राह्मण बड़बड़ाता हुआ चल दिया और संत के पास पहुंचा। संत के आश्रम में पहुंचते ही, महाराज, मैं वैराग्य लेना चाहता हूं, मुझ में वैराग्य आ गया है, कृपया करके अपना शिष्य बना लीजिए। संत जी ने उसे कुटिया में रहने की आज्ञा दे दी। सुबह नदी में स्नान करने के बाद संत ने कहा, अपने कपड़ों को त्याग दीजिए और लंगोटी धारण कर लीजिए। उसने कपड़े उतार दिए और ठंड में ठुरकने लगा। दोपहर में उसे कंदमूल खाने को मिले। स्वादहीन कंदमूल उसके गले से नहीं उतरे। पत्नी के साथ वह प्राय भोजन के स्वाद ना होने की बात से ही झगड़ता था। कंदमूल ना खा सकने के कारण वह भूख से बिलखने लगा। संत जी ने उसकी पीड़ा को समझा और बोले, बस वैराग्य का पहला पाठ जीवा के स्वाद नियंत्रण है। तुम पहले पाठ में ही रोने लगे, संत कैसे बनोगे? उन्होंने ब्राह्मण को समझाते हुए कहा, अपने घर लौट जाओ, परिवार में प्रेम पूर्वक रहो और दूसरों की सेवा करो। तुम गृहस्थ संत के रूप में ही विख्यात हो जाओगे और एक दिन संत बन जाओगे।
संत की सीख से उनका जीवन ही बदल गया और उन्होंने अपनी गृहस्थी में रहते हुए ही परमात्मा का नाम सिमरण करने लगे। अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार का कोई भी झगड़ा कभी ना करते। अपनी जीभा पे उन्होंने नियंत्रण पाया और अपने परिवार के साथ रहते हुए गोविंद की सेवा की, भगवान का भजन किया और दिन रात प्रभु के शरणागत होते चले गए। आगे चलकर वही संत नरोत्तम राव के नाम से विख्यात हुए। एक ऐसे संत जिनका नाम हर जगह विख्यात होने लगा। हर कोई उनके दर्शन पाने के लिए आने लगा और प्रभु की भक्ति करते हुए, गोविंद का ध्यान करते हुए अपने पूरे जीवन को अपने परिवार के साथ बिताते हुए, इस जीवन का त्याग करते हुए गोविंद शरणागत हुए। जरूरी नहीं है कि हम परिवार को त्याग कर ही प्रभु को पा सकें। परिवार में रहकर भी हम गृहस्थ संत बनकर गोविंद की शरणागत हो सकते हैं। यही इस कथा का सार है कि हम हर तरह से प्रभु के होने के लिए हमें परिवार और समाज का त्याग ना करते हुए भी भक्ति को पा लेने की विद्या को सीखना चाहिए और भगवान की शरणागत होकर गोविंद के नाम का सिमरण करते हुए हमें अपने जीवन की यात्रा को पूरा करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस कथा को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।